हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। माय नेम इज मधु शर्मा एंड मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया था। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे एंड कैसे उस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फ्लावर इज स्टेमन, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था। पर उससे पहले मैं कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। वो क्वेश्चंस क्या थे कि जो हमारा फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड रूट होता है या मॉडिफाइड शूट होता है। तो जो फ्लावर है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि जो हमारा फिलामेंट होता है, स्टेमन का जो फिलामेंट है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पर अटैच होता है एंड उसका डिस्टल एंड कहाँ पर अटैच होता है। डिस्टल एंड में हमारे पास एंथर अटैच होता है, बट जो उसका प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस में जाकर जुड़ा होता है। तो आज की क्लास में हम यही टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा एंड आगे हम इसमें बहुत से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कल हमने क्या पढ़ लिया था कि जो हमारा स्टेमन है, इन केस ऑफ फ्लावर स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन किससे मिलकर बना होता है? दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ये हमारा फिलामेंट है, इसे हम एंथर बोलते हैं एंड ये फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाते हैं एंड दिस स्टेमन दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये चीज़ पढ़ ली थी कि ये जो एंथर होता है एंड होता है और ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है। ये चीज़ हमने बोली भी थी कि जो पास वाला एंड होगा वो थैलेमस में जाकर अटैच हुआ होगा और जो इसका दूर वाला पोर्शन यानी कि डिस्टल एंड, इस पे हमारे पास एंथर अटैच होगा। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी के बारे में नेक्स्ट पढ़ना। अब जब आप एंथर की बात करो, एंथर हमारे पास क्या होता है? एंथर इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस। हम एंथर को बाइलोब्ड डाइथिकस क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो एंथर होता है उसमें हमारे पास दो लोब्स प्रेजेंट होता है। एक ये, दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। अब इसे डाइथिकस क्यों बोलते हैं? तो चलो ये भी हम देख लेते हैं। जब इस एंथर को इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, यानी कि जब इस एंथर को हम यहाँ से कट करेंगे तो हम क्या देखते हैं? हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हम एंथर का क्या देख रहे हैं? हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ये हमारे पास है हमारा एंथर। अब जब हम इस एंथर को यहां से कट करेंगे, ये इसके दो लोब्स है एंथर का, दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। जब एंथर की ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो एंथर के अंदर हमारे पास दो लोब्स दिखाई देंगे। ये जो एंथर के दो लोब्स है इन्हें हम क्यों बोलते हैं कि ये डाइथिकस है? क्योंकि अब इसकी बात कर लेते हैं। जब भी हम एंथर की डाइसेक्शन करेंगे हमारे पास उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब हमारा ये हो गया। दिस लोब, इस लोब में हमारे पास दो थिकाएं प्रेजेंट है। दो थिका मतलब एक ये और एक ये। अब इसी को हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो चलो इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी।
ये है हमारा एंथर। अब यहाँ पे देखो, दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। इस फर्स्ट लोब में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट लोब में हमारे पास 2 थिक्का प्रेजेंट है। थिक्का मीन्स चैम्बर। एक लोब में हमारे पास 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे और सेम इसी तरह इस लोब में भी हमारे पास 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास है लोब 1 और ये हमारे पास है लोब 2। अब इस सिंगल लोब में हमारे पास 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है, मींस फर्स्ट चैम्बर ये हो गया एंड सेकंड चैम्बर ये हो गया। वैसे ही इस सेकंड लोब में हमारे पास एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है। अब क्या होता है, जब हमारे पास एंथर यंग होता है, इन केस ऑफ यंग एंथर, तो हमारे पास यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, बट जब ये एंथर मैच्योर होता है तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पॉलन सैक्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। जब पॉलन सैक बनते हैं इन केस ऑफ मैच्योर एंथर, तो ये एक ही स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी तक यहाँ पे क्या है, ये अलग हमारे पास ये वाला अलग चैम्बर है, ये वाला अलग चैम्बर है, यानी कि इस टाइम पे हमारे पास एक एंथर के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, यानी कि हमारी एक लोब के अंदर 2 थिक्काएं प्रेजेंट है। इसलिए देयर आर 2 थिक्का पर लोब, 2 थिक्का पर लोब। वैसे ही यहाँ पे 2 थिक्का पर लोब, बट जब ये एंथर मैच्योर होगा तो ये ओवरऑल एक चैम्बर बनेगा और ये एक बनेगा, और यहाँ पे 1 थिक्का 2 थिक्का। तो मतलब हमने बोला हमारे पास जो एंथर होता है, एंथर इज बायलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर। दिस इज बायलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अब इसे डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ के, डिटेल स्ट्रक्चर इसका हम कवर कर लेते हैं। अब ये डाइथिकस हो गया। अब इसी को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। अब ये जो हमारा एंथर का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी ट्रांसफर सेक्शन देखी, तो हर एक चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक चैम्बर में हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो हम इसे कैसे देखेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे होगा और एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये है एंथर का हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो जब हमने टीएस देखा एंथर का, तो हर एक कॉर्नर पे हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसका मतलब जो हमारा एंथर होता है, दिस इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, क्योंकि हर एक कॉर्नर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब अगर हम सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कुछ लेयर से कवर होता है। वो कौन कौन सी लेयर्स है, सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। दिस वन इज आउटरमोस्ट लेयर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर हमारे पास होती है एंडोथीशियम, दिस इज एंडोथीशियम। और ये जो मिडल में लेयर बच गई, इसे हम बोलते हैं मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं, टेप्टम। ये लेयर होगी टेप्टम की। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर को हमने बोला एंडोथीशियम, उसके अंदर वाली लेयर को हमने बोला मिडल लेयर, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये ध्यान रखना है, सबसे आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर इज
टेप्टम। और ये जो टेप्टम है इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारे हैं स्पोरोजिनस सेल्स। दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, यानी कि इन सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मीन्स ये डिप्लॉयड सेल्स है। ये आगे चलकर जब इसमें हमारे पास डिवीजन होगा तो ये हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे। तो इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हम हमारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले थे, टीएस ऑफ एंथर। अब इसमें मैंने आपको बताया हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे हर एक कॉर्नर में। अब उस माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ लेयर से सराउंडेड होता है। फर्स्ट जो इसकी आउटरमोस्ट लेयर होती है इट इज एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर हमारे पास मिडल लेयर होगी और जो इनर मोस्ट लेयर है वो होती है टेप्टम की। और ये जो टेप्टम होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर होता है। इसमें हमारे पास मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। अब फंक्शंस की बात करें कि ये क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम सबसे आउटरमोस्ट लेयर की बात करें, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड हमारा मिडल लेयर, ये तीनों लेयर्स हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड फंक्शन, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और जो टेप्टम जो हमारी इनरमोस्ट लेयर है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होंगे उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टेप्टम। तो ये हमने हमारा आज थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, हमने क्या क्या आज कवर किया कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम स्टेमन बोलते हैं, और जो स्टेमन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका अपरमोस्ट पार्ट इज एंथर एंड जो इसका बेसल पार्ट है इसे हमने बोला फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होता है उसमें 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसका प्रॉक्सिमल एंड हमेशा थैलेमस में जाकर अटैच हुआ होगा और जो उसका ये डिस्टल एंड है उसमें हमारे पास एंथर जुड़ा होगा। अब अगर हम इसी एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करें, ट्रांसफर सेक्शन अगर हम एंथर का करें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर वो हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होंगे। ये हमने हमारा थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने देखा कि जो हमारा एंथर है जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है उसके हर एक कॉर्नर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा एंथर है उसे हम बाइथिकस भी बोलते हैं। बाइथिकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक एंथर में हमारे पास पर 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, हर एक लोब में हमारे पास 2 थिकाएं प्रेजेंट होती है। तो जब एंथर यंग होगा तो हमारे पास यहाँ पर 4 थिकाएं होंगी, एक लोब में 2 थिक्का और दूसरे लोब में भी 2 थिक्का, मतलब 4। बट जब यही एंथर मैच्योर होगा तो क्या होगा कि ये जो 2 थिकाएं थी, ये 2 थिक्का थी, ये एक मैच्योर एंथर में पूरा पोलन सैक बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक चैम्बर रह जाएगा और यहाँ पर भी सिर्फ एक चैम्बर रह जाएगा। तो इसलिए हमने मैच्योर एंथर को हम बोलते हैं कि ये बाइथिकस इन नेचर होता है। तो अब हमने बात की हमारे सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया की। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे हर एक एंथर के अंदर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल सेक्शन देखा इसका टीएस एंथर का। तो यहाँ पे हमारे पास हमने फिर से देखा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। अगर सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, इस सबका सेम स्ट्रक्चर है। हमने क्या देखा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये 4 लेयर से कवर होगा। कौन सी लेयर? फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, उसके अंदर हमारे पास एंडोथीसियम होगी, उसके इनर वाली लेयर हमारे पास मिडल लेयर, और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो हमने टेप्टम होती है, वो हमारे पास टेप्टम होती है। अब टेप्टम क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर हमारे पास स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होंगे। वो स्पोरोजिनस सेल्स क्या करते हैं, वो आगे चलकर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर से ही हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये टेप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। और जो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स होंगे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिव की फॉर्मेशन भी होती है। ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो आपको यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ये क्या करता है,
इट सेपरेट्स टू थिका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 थिका बनी थी इन केस ऑफ यंग एंथर, तो उन्हें सेपरेट करता है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम थोड़ा सा स्लाइड से देखते हैं। तो यहाँ से आपको अब बेटर आइडिया होगा। तो ये हमारा टॉपिक था स्टेमन। तो हमने पढ़ा कि जो स्टेमन, टिपिकल स्टेमन, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिलामेंट एंड सेकंड वन इज एंथर। फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा कि फिलामेंट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, इट्स डिस्टल एंड इज अटैच्ड ऑन द एंथर एंड प्रोक्सिमल एंड इज अटैच्ड ऑन द थैलेमस। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा इसी एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करे। ट्रांसफर सेक्शन यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर क्या बनाएंगे, पॉलन सैक्स। यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे 4 कॉर्नर्स पे। इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, ईच इन 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sac. तो क्या होता है कि फ्यूचर में जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेंगे, फ्यूचर में चलकर ये एक पूरा चैम्बर क्रिएट करेंगे, ये वाला, और ये सेकंड चैम्बर बनेगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होंगी पोलन ग्रेन्स की। तो ये हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम्स है जो सर्कुलर इन आउटलाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 कॉर्नर्स पे। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम्स इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। तो ये हमने हमारी आज की क्लास में पढ़ा था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये 4 लेयर से कवर हैं। अब वो 4 लेयर्स कौन कौन सी है यहाँ पर देखते हैं। ये है एक माइक्रोस्पोरेंजिया का डिटेल स्ट्रक्चर। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो ये हमारे पास डायग्राम शो होता है। अब इसमें देखिए, फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज एपिडर्मिस, उसके इनर मोस्ट लेयर दिस इज एंडोथीशियम, और जो ये वाली लेयर है दीज आर मिडल लेयर्स, और सबसे इनर मोस्ट लेयर ये है हमारी कौन सी लेयर है, टेप्टम की। दिस वन इज टेप्टम। और टेप्टम के अंदर जितने भी सेल्स हैं ये सारे डिप्लॉइड सेल्स हैं, जिन्हें हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। अब फंक्शन की बात करते हैं। जो आउटर 3 वॉल लेयर्स है, आउटर 3 वॉल्स लेयर कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। ये तीनों लेयर्स क्या करती हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। और कौन सी लेयर डेहिसेंस में अपना रोल प्ले करती है, वो लेयर है हमारी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का आपको खास ख्याल रखना है कि एंडोथीशियम हेल्प करती है डेहिसेंस में। और नेक्स्ट जो हमारी सबसे इनरमोस्ट लेयर है, द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम। ये टेप्टम क्या करती है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बन रहे होंगे इसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है इनरमोस्ट लेयर यानी कि टेप्टम। सेल्स ऑफ टेप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो हमारे टेप्टम लेयर है उसके जो सेल्स है दे आर बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसमें इसका डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। व्हेन एंथर इज यंग ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड डिप्लॉयड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस स्लाइड को आप अगर क्लियरली समझोगे, ये आपका आज का जो टॉपिक है उसकी समरी है। इसको अगर आप सही से सुन लोगे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब हमारे पास हमारा यंग एंथर होता है, जब एंथर यंग होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हर एक कॉर्नर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। बट जब यही हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ 2 पोलन सैक रह जाएंगे। अब इस डायग्राम और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। इस यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इस यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, बट जब यही एंथर मैच्योर होगा तो ये एक ही सैक बन जाएगा। अब ये यहाँ पे वो टर्म हमारी क्लियर हुई कि क्यों हम एंथर को डाई थिकस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। पहले हमारे पास एक यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया था, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पे था, 4 थे। बट जब ये हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। और वो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, जो मिडल लेयर थी और जो हमारी टेप्टम लेयर थी उन्हें यूज़ कर देंगे। उन लेयर का यहाँ पे मतलब जो टेप्टम थी उसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती है, सबसे आउटर मोस्ट हमारी एपिडर्मिस एंड उसके अंदर एंडोथीशियम। तो ये 2 लेयर्स की ही यहाँ पे अब प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पे देखो ऑल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। यंग एंथर में चारों लेयर्स प्रेजेंट थी बट ओनली एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मैच्योर एंथर, क्योंकि मिडल लेयर एंड टेप्टम का यहाँ पर यूज हो चुका है। अब इट हैज़ स्पोरोजिनस टिश्यूज़। जब हमारे पास यंग एंथर था तो वहाँ पर ये हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यूज़ थे जो कि डिप्लॉयड इन नेचर थे। बट जब एंथर मैच्योर हो चुका है तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर दी और उन्हीं माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स। सो यंग एंथर हैज़ नो पोलन ग्रेन। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो यंग एंथर है वहाँ पर पोलन ग्रेन्स नहीं है, वहाँ पर सिर्फ अभी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। बट मैच्योर होने के बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यंग एंथर गेट चेंज इनटू मैच्योर एंथर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारे आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये आपके लिए कल के लिए आपका होमवर्क, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेप्टम। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ये आपको कल पढ़कर आना है कि अगर आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेप्टम। एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच लेयर हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बाकी कल हम हमारे यहाँ से आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे।